अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, nth टर्म को जनरल टर्म भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्या फाइंड आउट करनी है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो nth टर्म को याद रखें, जनरल टर्म भी कहा जाता है। यानी कि आपसे ये भी कह सकते हैं कि जनरल टर्म फाइंड आउट करें, तो इसका भी यही मतलब है कि आपको nth टर्म ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट इसके अंदर करनी है। और इसके अलावा आपको लिमिट जो है वो भी आपको इसकी निकालनी है। दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है। आपको एक सीक्वेंस दीजिए, अगर आप सीक्वेंस में ऊपर देखें तो 1 ही आ रहा है। ठीक है, ऊपर क्या है, 1 1 1 1 आ रहा है, लेकिन नीचे देखें तो पहले वाले, पहली जो टर्म है उसके नीचे क्या है, 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो यानी 1 है। फिर अगली वाली सेकंड टर्म जो है उसमें 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। तो इसका आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो आपको सीरीज दी हुई है, ये कौन सी सीरीज दी है। 1 2 4 8 नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें अगर आप देखें तो 1 2 4 8 ये जो वैल्यूज हैं, ये जो सोन चलती चली जा रही है, तो ये कौन सी जो है वो सीरीज है। तो अगर आप ये देखें, इसमें कॉमन रेशियो मिलेगा आपको। अगर आप देखें किसी भी दो टर्म को, जैसे अगर मैं इन दो का निकालूं तो आपको रेशियो जो है वो, इसको इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या आंसर आएगा, 2/1 यानी कि 2 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इससे इन दो को डिवाइड करूं, जैसे मैंने पहले इन दो को डिवाइड किया, अब मैं अगर इन दो को डिवाइड करूं तो इन दो को डिवाइड करने से क्या आएगा, 4/2 कट की क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, 2 अंदर 2 2 का, तो 2 आंसर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, 8/4 चेक करके देख लें, 8/4 क्या आंसर आ रहा है, 4 1 4 2। ठीक है, तो आंसर 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जीपी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, जीपी जो है वो दिया हुआ है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो दिया हुआ है। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होता है, जो जीपी होता है, उसमें nth टर्म निकालने का, ठीक है, कैसे पता चला ये जीपी दिया हुआ है, क्योंकि इनमें कॉमन रेशियो आ रहे हैं। यानी कि जिसको आप किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर को डिवाइड करो तो आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, यानी कि इनमें रेशियो सेम है। अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर, जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर है, अगर आप उनका रेशियो निकालें तो सेम ही आंसर आ रहा हो, तो ऐसे जिनमें जिनका रेशियो सेम हो तो ऐसे सीरीज को जीपी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सीरीज आपने वैसे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है। तो जीपी सीरीज में nth टर्म निकालने का, ठीक है, nth टर्म जो है वो निकालने का क्या फार्मूला होता है, ARn-1। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 के अंदर। ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर ये फार्मूला जीपी का है, nth टर्म निकालने का ARn-1। तो यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि ये जो सीरीज है वो जीपी सीरीज है, और उसमें आपको nth टर्म निकालनी है और आपको ये फार्मूला जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो हम जो है ये फार्मूला यूज करके इसकी nth टर्म जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम nth टर्म निकालते हैं। तो nth टर्म निकालने का क्या फार्मूला है, ARn-1। तो अब इसमें देखें पहले ए क्या चीज है, आर क्या चीज है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है। अगर हम देखें ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को, तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 1 है। ठीक है, इस सीरीज में आप देखें फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो ए की वैल्यू हो गई 1। और आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, तो रेशियो इनके दरमियान आ रहा है 2। ठीक है, हमने देखे सब जितने भी टर्म को डिवाइड करके देखा तो आंसर क्या आया, 2 आया। तो कॉमन रेशियो इनमें क्या है, कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो यानी कि ये जो है ए और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। आर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2। ठीक है, और पावर में क्या, n-1, और ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, nth टर्म का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो nth टर्म आ रही है, ठीक है, जो nth टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो खत्म ही हो जाएगा, पीछे खाली क्या रह जाएगा, 2, और पावर में क्या रह जाएगा, n-1। ठीक है, तो ये हमारे पास nth टर्म, जो जनरल टर्म हमारे पास आई है वो ये आई है। ठीक है, अब इसको हम पुट कर देंगे इसमें। देखें ऊपर तो 1 था, ठीक है, हम हमने तो, क्योंकि जनरल टर्म तो हमने इसकी निकाली है ना, इस वाली सीरीज की निकाली है, हमें तो इसकी जनरल टर्म, इस वाली की सीरीज की जनरल टर्म निकालनी है। तो इस सीरीज में अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर सब में 1 ही आ रहा है, तो इसकी जो जनरल टर्म है वो क्या बन जाएगी, इसकी जो nth टर्म जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, अगर मुझे इसकी nth टर्म निकालनी है तो nth टर्म बन जाएगी 1 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2n-1। ठीक है, ये हमारे पास nth टर्म जो है वो आ गई है। ठीक है, ये आपके पास nth टर्म आ चुकी है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो nth टर्म हमारे पास आई है इसको हम क्या कर लेते हैं,
इसकी लिमिट निकालनी है अब हमने, ठीक है। nth टर्म तो हमने निकालनी है, हमारा nth टर्म का आंसर आ गया है, ठीक है। ये हमारा nth टर्म आ चुकी है, ठीक है। अब इसकी हमने क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। तो लिमिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास nth टर्म आई है, ठीक है। nth टर्म के लिए वैसे इस तरीके से भी लिखते हैं, an भी लिख सकते हैं, tn भी लिख सकते हैं। तो जो an आया इसमें हम लिमिट ले लेते हैं बोथ साइड पे, ठीक है। लिमिट हमें किस तरीके से लेना होगा, लिमिट हमारे पास हो जाएगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये लिमिट, अगर हमें जिसकी लिमिट लेनी होती है उसको हम इन्फिनिटी ले लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और इस साइड पे भी हम जो है वो इसकी लिमिट ले लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, 2n-1, ठीक है। इसमें भी हम लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट कितनी लग जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी आ जाएगा। अब जब हम अप्लाई करेंगे, अब हमने करना है अप्लाई लिमिट, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अप्लाई लिमिट। जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, जो एन की वैल्यू जो लिमिट अप्लाई करने के बाद वो क्या आ जाएगी, तो जितने भी हर एन की जगह मुझे क्या पुट कर देना है, इन्फिनिटी पुट कर देना है, ठीक है। हर एन की जगह क्या पुट कर देना है, इन्फिनिटी पुट कर देना है। तो इन्फिनिटी पावर में क्या आ रहा है, इन्फिनिटी -1 आ रहा है। तो इन्फिनिटी -1 भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी की से -1 करें या +1 करें, कुछ भी करें तो आंसर इन्फिनिटी आता है। और 2 के ऊपर पावर इन्फिनिटी हो तो भी आंसर इन्फिनिटी ही आता है। 2 की पावर इन्फिनिटी का भी क्या मतलब होता है, इन्फिनिटी। और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसकी जो लिमिट है उसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो nth टर्म ये आपके पास आ गई, और जो इसकी लिमिट है वो ये आ गई, ठीक है। इस तरीके से दोनों आंसर आपके पास आ गए। ये आपकी nth टर्म का आंसर है और ये आपकी लिमिट का आंसर है। चले, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे देखना चाहते हैं वीडियो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।